दुनिया के जितने खेल हैं उन सारे खेलों में केवल एक खेल ऐसा है शतरंज का, जिसमें कोई भी खेलने आ जाए वो अपने मोहरों से अपने मोहरों को कभी नुकसान नहीं देता, दूसरे को ही देता। बाकी के जितने खेल हैं, बाकी के जितने कर्म हैं, बाकी के जितने भी खेल हैं, उन खेलों में भले एक दूसरे को, अपने वालों को नुकसान मिल सकता है, पर शतरंज अपने पासों से अपने पासों को नुकसान नहीं देता। किसी को खेलना आए तो ठीक है, किसी को खेलना आए तो ठीक है, किसी को आए तो ठीक, ना आए तो ठीक है। बस आप अपना कर्तव्य करते चले। शिव महापुराण के 2 शब्द हैं, एक लगाव, एक विश्वास। जितने जितने दुनिया के प्रवचन देने वाले हैं वो कहते हैं कि संसार में लगाव मत रखो, परिवार में लगाव मत रखो, धन में लगाव मत रखो, कुटुंब कबीले में लगाव मत रखो। उनका कहना अलग बात है, और उनसे खुद से पूछा जाए या उनका जीवन देखा जाए तो जितना लगाव तो आपका नहीं, उतना आज की दुनिया के बाबाओं का लगाव रहता है। शिव पुराण कह रहे, कहना सरल है कि लगाव मत रखो। इसलिए शायद शिव महापुराण में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, तुम अपने परिवार में भी लगाव रखो, तुम अपने पति में भी लगाव रखो, तुम अपनी पत्नी में भी लगाव रखो, तुम अपने माता पिता में भी लगाव रखो, तुम अपने रिश्ते नातों में भी लगाव रखो। तुमरुका जी कहते हैं, पर इन सब के साथ में एक लगाव भगवान शंकर से, उनके शिवालय से, मंदिर से, सनातन धर्म से भी लगाव। और वो एक लगाव आपका यदि मंदिर से हो गया, बाकी के सबसे है। हम बच्चों को लगाव ना रखें ऐसा नहीं कह रहे, लगाव रखो। लगाव लगाते लगाते एक लगाव मेरे भगवान से, मेरे शंभू से, मेरे त्रिकालदर्शी से, मेरे कैलाशी से, मेरे अविनाशी से, मेरे शंकर से अवश्य रखें। वो लगाव आपकी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा, वो लगाव आपकी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा। शिव से किया गया लगाव, बेस कम कर दे भाई। शिव से किया गया लगाव, भगवान शंकर के शिवालय से किया गया लगाव, भगवान से किया गया लगाव एक न एक दिन आपको सुख अवश्य देगा, अवश्य। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती बाबा, डोर हटो छठी नाम पट्टी जवानी, भोले शंभू में तेरी हवा उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जवानी, भोले मैं तेरी शंभू में। शिव से लगाव रखो। हम जिस कक्ष में रहते हैं उस कक्ष के बाहर एक कोई बहन प्रार्थना कर रही थी शिव जी से, और बड़ी अच्छी आवाज में माँ पेड़ के पास बैठकर आम के और बोल रही थी।
अब हम सुन रहे थे कि भाई क्या बोल रही है। उसने भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ नजर लगे ऐसा रूप देना मेरे को। हमने मन में सोचा लोग भगवान से ये भी मांगने आते हैं। फिर बोली वो, नजर लगे ऐसा रूप देना, नजर टिके ऐसा मेरा घर देना। हमने कहा वाह, अब मन करा कि और सुनूं जरा बोल क्या रहे। फिर बोली, लोगों की नजरों की नींद उड़ जाए ऐसा मेरा व्यापार देना। ऐसा। और फिर बोली, मेरे नजरों में आप बसे रहो ऐसा वर देना। ऐसी कृपा। अब इसमें उसने क्या गलत मांगा बताओ है। पहले हम भी लगे थे कि बताओ क्या बोल रही है कि नजर लगे ऐसा रूप देना, नजर टिके ऐसा घर देना, और दूसरों की नजरों की नींद उड़ जाए ऐसा व्यापार देना, और मेरी नजरों में आप हमेशा बसे रहें ऐसा वर देना। ये कृपा आप अब हमारा मन करा कि कितनी सुंदर बोली है, इसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। हमने ललित पंडित जी से कहा, हरियाली मिक्सचर का पैकेट रखा है, हो सकता है आज इसका प्रदोष का व्रत हो तो दिया। तो फिर वो हरियाली मिक्सचर लेकर गया, फिर उनको दिया। तो उसने कहा, मेरे को मिक्सचर थोड़ी ना चाहिए था, मुझे तो भगवान शिव से वर चाहिए था कि मेरी नजरों में आप बसे रहें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरी नजरों में, क्योंकि एक सांसारिक मनुष्य की दृष्टि में शिव अगर बस गए, भगवान शंकर आकर अगर बस गए तो जीवन एक आनंदित हो जाए। बसाओ, आपके नैनों में भी सब कुछ बसाओ, पर उसके साथ में शंकर का बसाना जरूर है। एक लगाओ, एक विश्वास, दो शब्द। मेरे शंकर भगवान ने अपने परिवार वालों से लगाव भी रखा। ईमानदारी से बोलना, अगर शंकर जी का लगाव परिवार से नहीं होता तो अपनी धर्म पत्नी सती मां जल के भस्म हो गई और शिव जी ने तांडव रचा दिया। अगर लगाव नहीं होता तो तांडव होता। मेरे शंकर भगवान ने घर नहीं छोड़ा, मेरे शिव जी ने अपना परिवार नहीं छोड़ा, अपना घर नहीं छोड़ा, अपना कुटुंब नहीं छोड़ा। मेरे शंकर भगवान अपने परिवार बच्चों को नहीं छोड़ा। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार जगत में पूजा जाता है। धर्म पत्नी पार्वती माँ दुर्गा की भी पूजन होती है, तो गणेश जी की भी पूजन होती है, षडानंद कार्तिकेय जी की भी पूजन होती है, रिद्धि सिद्धि बहुओं की भी पूजन होती है, तो शुभ लाभ की भी पूजन होती है पोतों की, पर पोतों के आमोद प्रमोद की भी पूजन होती है, तो मेरे शंकर भगवान की बेटियों की भी पूजन होती है। वो शिव है, वो शंकर है, वो करुणा सागर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है, वो शिव है। और शिव जी ने
तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा कि मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को एक वर बहुत जल्दी देते हैं। कौन सा वर देते हैं? तो कहा शिवजी अपने भक्त को वर देते हैं, तू मेरे परिवार का अंग है। अगर तू मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, चाकरी कर रहा है, तू मेरे मंदिर में सेवा चाकरी में लगा है, तो तू मेरे परिवार का अंग है। मैं अपनी धर्म पत्नी की पूजन करा सकता हूँ, बेटों की करा सकता हूँ, बेटियों की करा सकता हूँ, पोता पोती की पूजन करा सकता हूँ। तो शिव जी कहते हैं जो मुझे भजता है उसकी भी जगत में मैं जय जयकार करा देता हूँ। उसकी मेरे शंकर प्रधानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शिव, करुणा सागर, दया सागर, मेरे शंकर, मेरे शंभु, जो उसको भजता है पूजता है उसका भी जय जयकार वो करा देते हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ, आप खुद स्मरण करिए, आप खुद विचार करिए। आप रोज भगवान शिव के मंदिर जाना चालू करो, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, भगवान के भजन गाना प्रारंभ करो। मोहल्ले में, कॉलोनी में तुम्हारा वैल्यू इतनी ऊपर हो जाएगी कि मोहल्ले में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा सबसे पहले निमंत्रण तुम्हारे पास ही आएगा। करके देखो, प्रैक्टिकल करिए। शिव जी के मंदिर जाना चालू करो, शंकर जी का गुणगान गाना चालू करो, मंत्र बोलना चालू करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करो, भगवान की विरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, मंदिर के लोग आपको सम्मान देने लगेंगे। जी जी, कल हमने प्रदोष के भजन रखे, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, तुम्हारे बिना हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। कितनी वैल्यू रिश्तेदारों के लिए इतना करा, परंतु उनने ये नहीं कहा कि तुमको आना ही पड़ेगा, तुम्हारे बिना हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे। पर मोहल्ले के, कॉलोनी के लोग, मंदिर के लोग, सोसाइटी के लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग आपके भजन से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, आपके स्मरण से इतने आनंदित हो जाते हैं, आपकी सेवा से, चाकरी से इतने आनंदित हो जाते हैं कि आपको बुलाया जाए। आप सेवा में लगो तो पहले हम ठाकुर जी की हवेली में सेवा करने के लिए जाते थे तो अलग से फोन किया जाता था, अलग से फोन करते। वो रूठी आंटी बैठी हुई हैं, भाभी, वो प्रेमा भाभी, वो फोन करती अलग से, है गुरु जी, महाराज जी, आपको आना है श्रृंगार करने के लिए, बाबा के लाड लड़ाने के लिए, ठाकुर जी के आज नौका विहार है, आज ये करना है, आज वो करना है, अलग से। तो घर के लोग कहते थे तुम बड़े वीआईपी हो, तुम्हें अलग से फोन कर कर बुलाया जाता है, और इतने सारे दर्शन करने आते हैं उनको नहीं बुलाते। हमने कहा जो ठाकुर की सेवा में, शिव की सेवा में, भगवान की सेवा में जो लगा हुआ है उसको अलग से ही फोन कर कर बुलाया जाता है, क्योंकि ये मेरी सेवा में लगा अलग से। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव मेरे वचन को निभाते हैं। आप बस दो शब्द अपने अंदर उतार लो, एक लगाव, एक विश्वास। लगाव भी शिव जी से रखिए और विश्वास भी शिव पर रखिए। फिर देखिए कि मेरे शिव आपके लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करेंगे। आप लगाव भी रखो, विश्वास भी। और फिर निवेदन है आप सबसे, संत नहीं बनना अपना, साधु नहीं बनना अपन को सन्यासन भी नहीं बनना। कई मेरी बेटियां कहती है गुरुजी मेरा मन नहीं है कि मैं शादी करूं। हम उनसे कहते हैं जरूर करो। अरे गुरुजी हमारे घर का हाल देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, इन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, सब रो रहे हैं, शादी करके करेंगे क्या? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, करो, जरूर करो। क्यों? भगवान जितनी जल्दी संतों पर कृपा नहीं करता, उतनी जल्दी गृहस्थी पर कृपा करता है। आवाज ठीक नहीं है, गला पकड़ रहा है। भगवान जितनी जल्दी संतों पर कृपा नहीं करता, उतनी जल्दी गृहस्थी पर कृपा करता है। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक पर जितनी कृपा नहीं करता, उतनी जल्दी जो काम में लगा है, व्यापार में लगा हुआ है, घर में लगा है, परिवार के भरण पोषण में लगा है, चलते फिरते राम 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 कह रहा है, भगवत नाम बोल रहा है, नाम जाप कर रहा है, भगवान उतनी जल्दी कृपा उस पर करते हैं। संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, इन सबको देखो, सबको देखो। एक एक संत की लिस्ट उठाकर देखिए। प्रहलाद जी को देखिए, ध्रुव जी को देखिए, मीराबाई को देखिए, कर्माबाई को देखिए। जितने जितने जिन्होंने भगवान को प्राप्त करा, उन्होंने अपना कोई घर नहीं त्यागा था। उन्होंने तो बस अपने भीतर के विकारों को, अहंकार को, काम को, लोभ को, आसक्ति को, तृष्णा को, वासना को त्याग दिया था। तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंदो छड़ी राम कटी। इन स्पीकरों को थोड़ा कम कर दो, हट से रहे हैं। मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर। कभी गलत मार्ग की ओर मत जाओ। सद्विचारों से आनंदित रहो, अच्छे विचार अपने भीतर ले। शिव महापुराण के रुद्रखंड में एक बात कही गई कि जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चले जाएगा, वैसे वैसे लोग अपने अपने मत संसार के सामने रखते चले जाएंगे। कलिकाल बढ़ेगा, लोग अपने अपने मत रखेंगे। कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो,
कोई कहेगा राम राम बोलो, कोई कहेगा हरे कृष्ण बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा इसको मत बोलो, कोई कहेगा ऐसा मत बोलो। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाएगा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग अपना अपना मत रखेंगे। अब दुनिया के लोग अपना मत रख रहे हैं तो तुम भी अपना मत रखो। एक समझदार व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? जम के बोलो जरा जल्दी से। समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर है, मूर्ख व्यक्ति के कान में कोई भी कुछ भी आकर भर कर चले जाता है और वो भड़क जाता है, और समझदार व्यक्ति पहले सोचता है, विचारता है, फिर उसका जवाब देता है, भड़कता नहीं है। ये समझदार और मूर्ख व्यक्ति के अंदर अंतर है। अब उसमें संसार के लोग, आप लोग, हम, आप कौन हैं, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। किसी ने कुछ कहा, आप भड़क गए। किसी ने कुछ बोला, आपको आग लग गई। किसी ने कुछ कहा, आपने तुरंत क्रोध कर दिया। किसी ने कुछ बोला, आपने अपशब्द कह दिया। ये मूर्खता है, ये मूर्ख व्यक्ति की निशानी। और समझदार व्यक्ति की निशानी, अगर किसी ने कुछ कहा है तो पहले उस पर विचार किया जाए, समझा जाए। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन उस पर विचार करो, थोड़ा समझो। आजकल एक नया काम हो गया, नए नए लड़का लड़कियां कहते हैं कि गलत भोजन में, नॉनवेज में दिक्कत क्या। मैं उन बेटा बेटियों से कहूंगा, कभी एक बार शिव महापुराण में नहीं पढ़ सकते तो एक बार उज्जैन में 84 महादेव में एक महादेव है 21वें नंबर के, उनका दर्शन कर। उज्जैन में जाकर दर्शन नहीं कर सकते तो काशी के 80 घाट के नजदीक में एक मंदिर है, उसका दर्शन कर। वहां भी नहीं जा सकते तो आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है, उसका दर्शन कर आओ। जिस मंदिर का नाम कुकरेश्वर महादेव। क्या नाम है भगवान का? कुकरेश्वर महादेव। अब कुकर किसको कहा जाता है? भगवान शिव का एक नाम कुकरेश्वर महादेव पड़ा, कुकर किसको कहा जाता है? कुकुट किसको कहते हैं? कुकुटेश्वर महादेव उनका नाम पड़ा तो कुकुट किसको कहते हैं? कहा मुर्गे को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जम के बोलो जरा। मुर्गे को। कुकुट किसको कहते हैं? मुर्गे को। तो शिवजी का नाम कुकरेश्वर महादेव कैसे हो गया? 84 महादेवों में से 21वें नंबर के महादेव हैं कुकरेश्वर महादेव, जो कि राम घाट के पास में उज्जैनी अवंतिकापुरी में विराजमान। कुकरेश्वर महादेव काशी में 80 घाट के नजदीक में विराजमान है। कुकरेश्वर महादेव स्वयं आंध्र प्रदेश में विराजमान, कौड़ी जी के पास। कैसे नाम पड़ गए? जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज अच्छा है, जो लोग कहते हैं कि मांसाहार ठीक है, जो लोग कहते हैं ऐसा ठीक है, जिनकी बुद्धि में आजकल के ज़माने में बिठा दिया जाता है कि गलत भोजन करो, गलत भोजन करो, गलत भोजन करो। मेरा उनसे निवेदन है, एक बार हमारे बाबा के दर्शन भी करो।
बाबा का दर्शन। ये कितनी सुंदर कथा आती है कोकरेश्वर महादेव की। 84 महादेव में एक महादेव हैं, काशी में जो विराजमान है कुकरेश्वर महादेव, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। आंध्र प्रदेश में जो कुकरेश्वर महादेव विराजमान है, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। इन कथाओं को निकालो कि शिव जी को भी कौन सा नाम मिला? मुर्गे का नाम, कुकरेश्वर महादेव। कोई उनको कुकटेश्वर महादेव कहता है, कोई उनको कुकरेश्वर महादेव कहता है। ऐसा नाम क्यों रखा? कहा एक कौशिक नाम के राजा हुए, बड़े विद्वान, बहुत, और वो भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय तो जाते नहीं थे। बस अपनी मस्ती में रहना, अपनी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो, अपनी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, उसका ध्यान रखते थे और अपने काम में लगे रहते। कभी कभी मन करता तो देवालय, तीर्थ, शिवालय चले जाते, भगवान के मंदिर चले जाते, स्मरण कर। उनकी पत्नी उनसे बहुत दुखी थी। कौशिक राजा की जो धर्म पत्नी थी वो बड़ी दुखी थी। क्यों? क्योंकि जिस दिन से कौशिक राजा के साथ में उनका विवाह हुआ था, उस दिन से वो धर्म पत्नी ने अपने पति को शाम का सूरज ढलते ही, जैसे ही सूरज ढला और सुबह का सूरज उगा, तब तक उनका पति उनके पास में नहीं रहता। पूरी रात, जिस दिन से शादी कर कर आई थी, उस दिन से पति का दर्शन रात्रि के समय होता नहीं, केवल दिन में पति का दर्शन करती। सुबह से लेकर, सुबह का सूर्य उगेगा, उससे लेकर रात्रि का, शाम का सूर्य अस्त होगा, तब तक पति का दर्शन होता था। पर रात्रि के समय पर पति का दर्शन नहीं होता था। कौशिक राजा कहाँ चले जाता था मालूम नहीं पड़ता। पत्नी बड़ी दुखी थी। शादी को मेरे इतने साल हो गए, शादी हुए 25-30 साल हो गए, पर पति रात को कहाँ जाता है पता नहीं पड़ता, कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। बड़ी दुखी थी, आंख में आंसू भर गए। इतने साल निकल गए और मेरा पति आखिर रात्रि को जाता कहाँ? अब चिंता तो व्यापक। और शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी दे, दुख काटो, ओ शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो, दया अब पत्नी के मन में ये प्रश्न करते 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 शादी के 35 साल निकल गए, पर पति रात को कहाँ जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं, समय निकल। आज 35 साल के बाद पत्नी का हृदय भीतर से रोया और आज मरने की प्लानिंग कर ली कि अब मुझे रहना नहीं है इस पति के साथ, मुझे अब इस पति के साथ नहीं रहना, जो 35 साल से रात्रि को ना जाने कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं पड़ता। अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। और हो सकता है कि आज का समय होता तो शायद तलाक ले लेती, पर पूर्व का समय था तो वो सीधे अपने प्राणों को त्यागने के लिए चली। पूर्व का समय, और प्राणों को त्यागने के लिए जैसे ही चली, बस जानकर एक कुएं में अपने प्राणों को, एक बावड़ी में अपने प्राणों को त्यागने ही वाली थी, इतनी देर में वहीं से गालव ऋषि निकल कर जा रहे हैं। अब देखिएगा जरा, शंकर करुणा कैसी करता है, शिव कृपा कैसी करता है। जब जब व्यक्ति हारता है,
जब जब व्यक्ति हारता है और अगर उसने कभी जिंदगी में एक लोटा जल चढ़ाया होता है तो उसके हार के समय पर शिव खुद किसी ना किसी को भेज देते हैं। शिव करुणा सागर किसी ना किसी को भेज देते हैं। गालव ऋषि का आगमन हुआ और गुरु का काम क्या है? आप लोग शिव गुरु शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। गुरु का काम क्या है? दीप जलाना, प्रकाश करना। गुरु का काम है प्रकाश करना। और गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु का लक्षण क्या है? सर्वश्रेष्ठ गुरु वही होता है, एक राजा के महल में भी दीप लगाए तो एक गरीब की झोपड़ी में भी दीप लगाए तो समझना कि गुरु है। राजा के महल में भी जो दीपक से प्रकाश करता है और गरीब के झोपड़े में भी दीपक से प्रकाश करता है वो गुरु होता है। पैसे वाला आया, दरवाजा खोल दिया। धनपति आया, दरवाजा खोल दिया। सत्तापति आया, दरवाजा खोल दिया। मालूम पड़ा कि वैभवपति से, धनपति और सत्तापति से तो मिलने की तमन्ना होती है, और कोई गरीबड़ा साधारण सा आ गया तो ठोकर मार कर चल दी है, धक्का देकर चल दी है। वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। एक साधारण भी आए तो उसका सम्मान, और एक राजा भी आए तो उसका सम्मान, एक धनपति भी आए तो उसका सम्मान, और एक गरीबड़ा भी आए तो उसका सम्मान, उसके अपमान न। एक नम्रता के साथ में एक गुरु का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, गुरु का सर्वश्रेष्ठ लक्षण ही यही है कि राजा के महल में भी दीपक से प्रकाश कर रहा है तो गरीब के घर में भी दीपक से प्रकाश करे, दोनों का। क्योंकि दिया जो होता है वो ये नहीं देखता है कि राजा का महल है कि गरीब का झोपड़ा है, दीपक तो प्रकाश करना जानता है। उसी तरह गुरु गुरु होता है, वो सर्व जगत में प्रकाश करना जानता है। वो ये नहीं कि मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा, ये ऐसा है वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कथी है, जिनको किसी ने नहीं अपनाया, जिन भूत प्रेत चुड़ैल भूतनी डाकनी पिशाचनी, जिनको दुनिया के लोगों ने धुतकारा, जिनको दुनिया के लोगों ने, कोई अपने घर की शादी में भूत को नहीं बुलाता, प्रेत को नहीं बुलाता। लोग अपने घर की शादी में देवी देवता नोचते, जगत जननी दुर्गा भवानी की पूजन करो, माता पूजन है। लोग पत्रिका में दिखाते हैं, शादी की पत्रिका छपती है तो उसमें लिखते हैं माता पूजन, मंडप, गणेश पूजन। तुमने कभी पत्रिका में देखा भूत पूजन, डाकनी पूजन, चुड़ैल पूजन, पिशाचनी पूजन? कभी तुमने पढ़ा? जम के तो बोलो नहीं पढ़ा। क्यों? इनको कोई बुलाता ही नहीं। अभी इनको कोई नहीं बुलाता तो भगवान शंकर ने विचार करा, जिनको कोई नहीं बुलाता उनको मैं बुलाऊं, मैं बुलाऊं। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मैं पूछूं। बड़े बड़े को तो दुनिया बुला लेती है। आजकल एक फैशन चला है कि इनको बुलाओ अपना नाम चलेगा, उनको बुलाओ अपना नाम चलेगा। एक से बढ़कर एक ढेरों सेलिब्रिटियों को बुलाया जाता है जिससे अपना नाम चले, पर मेरे शंकर से बड़ा दुनिया में कोई सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता। मेरे शिव से कौन? नाम चलेगा, अपना नाम चलेगा, अपना वैभव बढ़ेगा, अपना वैभव बढ़ेगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर तैयार हुए, दूल्हा बने, और उन्होंने सबसे पहला काम भगवान ब्रह्मा और विष्णु से कहा, तुम्हारे बारातियों को आगे ले जाओ, मना नहीं है, पर मेरे बाराती अब आएंगे, तुम घबरा जाओगे। डमरू खड़का कर उनने बुलाया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर। किसी की एक आंख थी, किसी की 12 आंख थी, किसी के 12 मुंह थे, किसी के 10 मुंह थे, अलग अलग। पांव की तो पूछो ही मती,
किसी के हजारों और किसी का एक भी नहीं। और जिसका एक भी पांव नहीं था उसको एक जगह बिठा देते थे और दूसरा भूत आकर उसमें लात मारता था तो वो देवताओं में जाकर भरा जाता था। देवता देखकर घबरा जाते थे तो वो आगे भग जाते थे। फिर दूसरा आता था तो वो देखता था, फिर यहीं रुक गया, फिर उसने लात दी गेंद की तरह, फिर गया। एक जगह पर भगवान शंकर का नंदी पहुंच गया और वो जो बिना पांव वाला भूत था वो बैठा था। शंकर जी ने उसको हंसकर पूछा, क्यों रे, क्या हो गया? वो भूत बोला, बहुत देर से लोग मुझे लाती लात मार रहा है, बहुत देर। कुछ कृपा करो ना प्रभु, अभी पीछे से और आ रहे होंगे, फिर लात देंगे धर के। शंकर भगवान अपने भक्त को बल देते। तो शिव जी ने कहा उस भूत से, क्यों चिंता करता है, हल्का रहेगा तो लात मारेंगे, मेरा वर है तुझे, एकदम भारी हो जा, एकदम भारी पत्थर की तरह, फिर देखूं लात पड़े कि नहीं पड़े। फुटबॉल का मैच देखा है आप लोगों ने? फुटबॉल का, अरे जम के तो बोलो। फुटबॉल के मैच में एक अकेली फुटबॉल को इधर से भी लात, उधर से भी लात, इधर से भी लात, उधर से भी लात मारी जाती है। क्यों मारी जाती है? क्योंकि वो अंदर से खाली होती है। अगर वो फुटबॉल में रेत भर दी जाए, पत्थर भर दिया जाए, तो किसी के बाप में दम हो तो मार के बताए। फुटबॉल खाली है तो लात पड़ रही है, भरा गई तो किसी में दम नहीं कि लात मार दे। शंकर भगवान हमेशा बल देते हैं। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, अब कोई लात मारे तो उससे पहले मेरा नाम लेके कल्ला जीवड़ा कर कर कठोर बनकर बैठ जाना, फिर लात नहीं पड़ेगी। तो कहा प्रभु फिर मैं आपकी बारात में चलूंगा कैसे? शिव जी कहते हैं जब इतना बल अंदर से आ जाएगा कि तू पत्थर की तरह हो जाएगा तो अपने बल पर हाथ से चलकर आएगा, चिंता मत कर, चलेगा, दौड़ेगा। और वही हुआ, पीछे से एक भूत आया, उसने जो लात दी, लात देते से उसकी लात टूट गई। उसने सोच लिया अब अपन में इतना बल आ गया है तो अपने हाथ किस काम का आएंगे। उसने पांव की जगह हाथ से चलता चलता भगवान शिव की बारात में पहुंचा है, क्योंकि शिव बल प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा बल देने वाला एक ही है, वो महाबलेश्वर देवाधिदेव महादेव है। शिव जी का एक नाम महाबलेश्वर है क्योंकि वो बल प्रदान करता है। भगवान शंकर अविरल बल देते हैं, इसलिए उनका नाम महाबलेश्वर भी कहा। हाथ के बल पर चल। कई लोग बहुत रोते हैं, अब हमारा क्या होगा रे भगवान, अब हमारा क्या होगा रे भगवान। भगवान कहता है क्यों चिंता करते हैं, जगत पर विश्वास कर कर देखा था, उसने धोखा दिया। जगत के लोगों ने ठोकर दी, अब खुद पर विश्वास कर, खुद को मजबूत कर। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुझे ठोकर लगा, खुद की। अपने आप को बुलंद करिए, दूसरे की चमक से कभी मत चमको, अपनी चमक बरकरार रखो। दूसरे की चमक से नहीं, अपनी चमक बरकरार रखो। विचार करा कि मेरे प्राण छोड़ जाए। कौशिक राजा की धर्मपत्नी मरने के लिए, प्राण छोड़ने के लिए बावड़ी पर, कुएं पर पहुंच गई। सामने से गालव ऋषि ने रोक दिया, क्या कर रही हो, कौन हो तुम? मैं कौशिक राजा की पत्नी। क्यों, हुआ क्या, क्या हो गया? महाराज 35 साल हो गए मेरी शादी को, पर मेरा पति दिन में तो दिखता है पर रात में नजर नहीं आता। ना जाने कहाँ चले जाता है, दिखता भी नहीं है, ओझल हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करूं। इतने में गालव ऋषि ने उस बेटी का सांत्वना देकर कहा चल तू मेरे आश्रम में चल, मैं तुझे एक उपदेश देता हूँ। आश्रम में ले गए, उसको फल दिया, खाने को बिठा दिया और कहा क्यों चिंता करती है, क्या बात है? उसने कहा बात केवल इतनी है, मेरी शादी को 35 साल हो गए, मेरा पति दिन में तो दिखता है पर रात में नजर नहीं। इतनी सी बात। हाँ,
क्या नाम है तेरे पति का? राजा कौशिक मेरा पति। राजा कौशिक, वो तो बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है। हाँ, भक्त भी है। हाँ, उसके साथ ऐसा होता है। हाँ, तब गालव ऋषि ने शिव जी की आराधना कर कर और मानसिक शिव की पूजन कर कर शंकर भगवान से पूछा, बाबा आप बताओ कि ये क्या हो रहा? शिव की आज्ञा हुई, ध्यान लगाकर देखा तो गालव ऋषि ने कौशिक राजा की पत्नी से कहा, तेरा पति पूर्व समय में राजा विदुरथ का बेटा था। एक राजा हुए हैं विदुरथ, उनका पुत्र पूर्व समय में तेरा पति राजा कौशिक पूर्व समय में राजा विदुरथ का बेटा था। और इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, सारे ठाट उसके हाथ में थे, सारी स्त्रियों का भोग भी वो भोगता था, सारे साज का भोग वो भोगता था। पर एक गलत काम वो करता था, क्या कि वो सुबह से लेकर शाम तक मुर्गा को मारकर, कुक्कुट को मारकर उसके मांस का भक्षण करता था, उसके मांस का भक्षण करता था। सारे कुक्कुट मारे जाने लगे। प्राण छूटने लगे, सारे मुर्गा उनके, सारे कुक्कुट हो गए। नगर के जितने कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब अपने राजा के पास गए। राजा का नाम था, मुर्गाओं का, कुक्कुट का जो राजा होता है उसका नाम होता है ताम्रचूर्ण। क्या नाम है? ताम्रचूर्ण। कुक्कुट का राजा, मुर्गा के राजा का नाम है ताम्रचूर्ण। ताम्रचूर्ण राजा के पास में गए, महाराज वो विदुरथ राजा का बेटा हमको मार मार कर खाता जा रहा है और हम सब कष्ट में हैं, कुछ करिए। ताम्रचूर्ण नाम का जो राजा था, मुर्गों का, जो कुक्कुटों का राजा था, वो भगवान का अविरल भक्त था, भक्त था, अविरल। कल कथा में कहा था, एक चींटी भी अगर शिव जी से चिपकी हुई है ना, तो समझ लेना कि वो साधारण नहीं है। एक चींटा शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में चिपक कर बैठा है तो वो साधारण नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा भी शंकर के शिवलिंग के पास बैठा है तो समझ लेना वो साधारण नहीं है। ना जाने कौन सा पूर्व जन्म का पुण्य होगा जो शिव के करीब में आ गया। शिव के जितने भी शिव भक्त कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचते हैं, और अगर हम सीहोर में रहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में रहते हैं, तो हम इन भक्तों का दर्शन कहीं से भी एकांत से हम करते रहते हैं कि बड़े किस्मत वाले हैं जो बाबा के धाम में कंकर शंकर की भूमि पर आए हैं। ये शिव के कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ दे। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। कोई पिछला जन्म का कोई पुण्य हो, पिछले जन्म का कोई,
और पिछले जन्म का कोई पुण्य होगा जो आप शंकर जी के इस कुबेरेश्वर धाम में आकर बैठे, कोई पिछले जन्म का पुण्य होगा जो आप शिव जी की कथा को सुन रहे हैं, कोई पिछले जन्म का हमारा पुण्य होगा जो शिव जी की कथा को बाँच रहे हैं, कोई पिछले जन्म का पुण्य होगा जो बाबा की इस पवित्र धरा का लाभ ले रहे हैं। ये पूर्व का सुख, आज का नहीं। ताम्रचूर्ण मुर्गों का राजा, कुक्कुटों का राजा शिव जी का बड़ा भक्त था। कहा मुर्गा भी क्या शंकर का भक्त होता है? क्या मुर्गा भी शिव का भक्त? आंध्र प्रदेश के कुकुरेश्वर मंदिर में जाकर पूछना तो वहां बताया जाएगा कि गयासुर यज्ञ पूर्ण करे, उसके लिए भगवान शंकर मुर्गे का रूप रहकर कूक भर देते हैं, तो भगवान शंकर महाकुकरेश्वर महादेव के रूप में पूजा। कभी जाकर देखिए। कई लोग तो काशी में भी रहते हैं, तो काशी में भी भगवान शंकर के जो अविरल मंदिर हैं, बहुत सारे बहुत मंदिर हैं काशी में छोटे छोटे, जिनका स्मरण लिंग पुराण में आता है, स्कंद पुराण में आता है, और सुंदर कथाओं का लाभ। आप जो कथा सुन रहे हैं, ये कथा भी स्कंद पुराण के काशी खंड के 53वें नंबर के अध्याय की है। और यही कथा अवंतिका खंड स्कंद पुराण में भी वर्णन करी गई। यही कथा। आप लाखों की संख्या में आए हो भगवान शिव की अविरल भक्ति को श्रवण करने के लिए। बस लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ना जाने कहां से कथा बाजते हैं, ना जाने कहां से कथा बोलते हैं। तो सबसे निवेदन है, हम केवल शिव महापुराण ही नहीं, सारी पुराणों का सार लेकर जहाँ जहाँ से शिव को लिया जा सकता है, जहाँ जहाँ से मेरे ओघड़दानी से कुछ सीखा जा सकता हो, जहाँ से मेरे शंकर भगवान करुणा कर सकते हैं, वहाँ वहाँ से शिव की पवित्र कथा का लाभ आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। पूरा प्रयास ये करा जाता है कि शंकर जी की कथा आप तक पहुँचे। एक एक स्कंद पुराण हो, चाहे लिंग पुराण हो, चाहे नर्मदा पुराण हो, चाहे भविष्य पुराण हो, कूर्म पुराण हो, चाहे नारद पुराण हो, चाहे जो पुराण हो, वामन पुराण, वराह पुराण, जो पुराण, उसका सबका सार आप तक पहुँचे। तो कहा ताम्रचूर्ण राजा, कुक्कुटों का राजा, मुर्गाओं का राजा, भगवान का उपासक था, और उस राजा के पास सूचना पहुंच गई कि ये विदुरथ नाम के राजा का बेटा तो हमको मार मार कर खाए जा रहा है और बहुत कष्ट दे रहा है, कुछ कृपा करिए, कुछ दया करिए, कुछ कृपा। गालव मुनि ने कहा रानी से, हे रानी, तभी उसी समय ताम्रचूर्ण राजा को क्रोध आ गया जो शिवजी के मंदिर से आ रहा, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता है, शिव की उपासना में डूबा रहता है, भगवान शंकर की आराधना में जो डूबा रहता है, धीरे 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 शिव का अंश का भाव, उसमें एक अंश मात्र का शिव करुणा का भाव आने लगता है और उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। कबीरदास जी का एक प्रसंग सामने आता है कि कबीरदास जी के बेटे के पास में एक व्यक्ति आया और आकर किसी ने कहा कि इस व्यक्ति को शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग? हमने सुना है कि आप ठीक कर देते हो। कबीरदास जी के बेटे ने कहा कोई बात नहीं। कबीरदास जी के बेटे ने 3 बार राम 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 कहा और कहा जाओ तुम ठीक हो गए, और उसका रोग समाप्त हो गया। रोग समाप्त हो गया, कुष्ठ रोग मिट गया।
कितनी बार राम राम बोला? जम के बोलो जरा। 3 बार राम राम बोला। कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, वो चले गया। थोड़ी देर बाद कबीरदास जी आए और कबीरा बाबा ने पूछा, बेटा क्या बात है, ये जो बाहर गया ये कौन था? कहा, इसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, बीमार था, आस लेकर आया था, इसलिए मैंने 3 बार राम 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 कहकर उसका रोग समाप्त कर दिया। कबीरदास जी की आंख में जल छलक गया। कबीरा बाबा ने कहा अपने बेटे से, तुम्हारी भक्ति अभी प्रबल नहीं हुई है, तुम्हारा विश्वास अभी प्रबल नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें 3 बार राम राम कहकर दुख मिटाना पड़ रहा है। जिस दिन तुम्हारा विश्वास और भक्ति प्रबल होगी, मुख से नाम नहीं निकलेगा, घट की जिभ्या में राम होगा और देख लोगे उतने में दुख कट जाएगा। केवल देखो और दुख कटे, समझ लेना कि तुम्हारा भगवान पर भरोसा बढ़ गया है। तुम्हारे देखने से, मात्र तुम्हारी दृष्टि से उसका दुख कटने लगा। केवल देखने से दुख कट रहा है, समझ लो कि तुम्हारा विश्वास उस इष्ट के प्रति, तुम्हारा भरोसा उस परमात्मा के प्रति और तुम्हारा सिद्धता उस मंत्र के प्रति बढ़ गई है। मंत्र, मेरी जीजियां, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियां, बेटाओं, आप लोग कथा में आते हो, कुबेरेश्वर धाम आते हो, हम कहते हैं 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। ये बोलने का इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी वाणी, आपका घट, आपकी जिह्वा, आपका मन, आपकी नेत्र, आपकी श्रवण शक्ति, आपकी वाणी पवित्र होती चली जाए और वो मंत्र आपकी घट के जिह्वा में ऐसा बैठ जाए। जब आप कुबेरेश्वर धाम से जाओ, कथा सुनने के बाद जाओ, तो आप जिसको देख लो उसकी जिंदगी सफल हो जाए, उसका दुख कट जाए, तो समझ लो कि जिंदगी का आनंद इसी को कहते हैं। कबीरदास जी ने अपने पुत्र से कहा, तुझे 3 बार राम राम कहना पड़ा, जरा विचार कर, मतलब तेरी सिद्धता पूर्ण नहीं हुई है, अभी सिद्ध कर। घट की जिह्वा में राम बैठा हो और मात्र दृष्टि दी जाए, एक बार देख लिया जाए, उतने में दुख कट जाए, तो समझ लो कि जीवन का आनंद दुख कट जाए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। कोई शिव का भक्त, कबीरदास जी का पद याद रखना कि कबीरदास जी ने अपने बेटे से कहा था कि भगवान की ऐसी सिद्धता प्राप्त कर, ऐसा मंत्र जाप कर, ऐसा स्मरण कर कि बोलना भी नहीं पड़े और सामने देखा और उसको रोग मुक्त हो जाए, तकलीफ मिट जाए, कष्ट मिट जाए, मात्र देखने से। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी आदात तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती ये बात तुम्हारी। आप केवल दृष्टि पड़े और सुख मिल जाए। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
मैं सीहोर की बेटी हूं, आरती नामदेव वर्मा। कहीं बैठी हैं आप ही? इंदौर नाका बजरंग कॉलोनी की रहने वाली। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सब तरह का इलाज करवाया पर औलाद नहीं। गुरुजी जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया पर कोई आराम नहीं। फिर मुझे मेरी बहनों को और मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। बड़े प्रसन्न भी हुए कि हमारे सीहोर के हैं आप और कथा का भाव। गुरुदेव आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद भी जब कोई रिजल्ट सामने नहीं आया तब मेरी मां ने कहा तू एक बार सीहोर आ। यहीं इंदौर नाके से गुरुजी रोज कुबेरेश्वर धाम के सामने से निकलते हैं, यहां से आते हैं, यहां से जाते हैं। एक बार खड़ी होकर हर हर महादेव चिल्लाना तो ध्यान तो जाएगा, निगाह तो पड़ेगी। तब मैं आई, बाबा के धाम पूजन भी करी कंकर शंकर की, आप मिले नहीं। फिर सफेद आंकड़े की जड़ फिर बन बाहर खड़े होकर आप निकलकर गाड़ी से जा रहे थे, मैं चिल्लाकर बोली तो आपकी दृष्टि पड़ी। गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई सालों के बाद 17 सितंबर 2022 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करूं। कबीरा का वो शब्द स्मरण रखिएगा, आपके लिए आप भी अगर शिव नाम को जप रहे हो, भगवान की विरल भक्ति कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव का भजन कर रहे हो, वहां से निकल कर भी जा रहे हो तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करते जाओ। एक पत्र और अच्छा देखिए। मैं सीमा नायक, पति शैलेश नायक, निवासी गोरखगंज जिला रायसेन से हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे। मेरे यहाँ पर 2 बेटियां, एक 18 साल की है, दूसरी 14 साल की। पर एक स्त्री को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या पता दुनिया के लोग क्यों ऐसे होते हैं गुरुदेव कि लड़का होने पर सम्मान करते हैं पर लड़की के बाद सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीत है भाई। पर मेरा आपसे निवेदन है, जहां बैठे हैं आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए, पर निवेदन करूंगा, बेटा होने के बाद लोग कहते हैं सम्मान मिलता है, पर मेरी दृष्टि कहती है जो सम्मान बेटी होने के बाद देवलोक में मिलता है वो सम्मान कहीं नहीं। ये दुनिया की गलत सोच है, गलत विचार है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। अरे भाई, बेटा एक कुल को और बेटी 2 कुल को तारती है। गुरुदेव 18 साल की बेटी हो गई तो भी लोग ताना देते थे, 2 लड़की है, 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। ना जाने क्यों लोग अलग से छिटक देते हैं। ऐसा लगता है कि क्या बेटी का होना श्रेष्ठ नहीं। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज की कथा टीवी पर आती है, सुना करो। तब मैंने 2023 में पति के साथ 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। 2024 में सीहोर आ गई, महाशिवरात्रि रुद्राक्ष महोत्सव 7 दिन इसी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने मेरी सुन ली। मेरी बेटी एक 18 साल की है, एक 14 साल की है और बाबा की कृपा से आज 2024 दिसंबर के महीने में मेरे बाबा ने सबका मुंह बंद कर दिया, मुझे लड़का दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करूं। बेटे का फोटो भी लगा रहे, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं वो आ सकते हो। सीहोर वाली बेटी भी आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली है। और अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली हैं।
एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत प्रयास करा परंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अतः डॉक्टर ने भी साथ छोड़ दिया। मुझे भी फिर विष्णु महापुराण के बारे में एक सहेली ने बताया। मैंने आपकी कथा, पत्र पढ़ रहे हो, एलईडी पर आ रहा है, आपकी कथा सुनी और रोज शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा। मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा। बाबा की कृपा से उसी महीने मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने ऐसी करुणा करी, 10 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। शिव उपासना किसको कहते हैं? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी। एक पत्र और है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम राजू बाई, पति संजय है, गांव तनोड़िया, जिला आगर, मालवा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करूं। 2022 में मेरे बेटे मोहित सिसोदिया ने आर्मी की तैयारी की। उसमें 2 सेकंड फासला रह गया, रस्सी खींच दी गई, बेटा निराश हो गया। कोशिश करना, फिर अगली बार फिर कोशिश करना, मैंने बेटे को समझाया। तब 2023 में भर्ती आई। गुरुजी, मैंने कहा कि सीहोर वाला महाराज कहता है बाबा का नाम लेकर अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और पशुपति व्रत करो। तो मेरे बेटे मोहित ने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा और मैंने सोमवार का व्रत किया। और मोहित ने मेहनत करी, दिन रात 4 गुना पढ़ाई भी करी, क्योंकि आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो। और अब की बार बेटा कहता है कि 100% मेरा नंबर आएगा। बाबा की क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बेटे ने मेहनत तो करी पर फिजिकल में 100% अंक जो लाना थे वो रह गए। फिर बेटा घबरा गया, अंत में फिर तैयारी करी और मेरा बेटा उस समय पर बहुत रोया। कहा ठीक है, एक बार फिर बाबा करुणा करेगा। तब हमारे बेटे को लेकर सीहोर आई। बाबा के धाम पर विश्वास के साथ महाशिवरात्रि की कथा चल रही थी सीहोर में। तो मैंने मेरे पति से कहा कि मुझे बाबा के चरणारविंद का स्मरण करो, सीहोर की कथा में ले चलो। और मेरे पति सीहोर में मुझे लेकर आ गए। पंडाल में हमने कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करते रहे। गुरुदेव, हमारे पास में उस समय पर तकलीफ चल रही थी, किराए का नहीं था, तो 500 रुपये दूसरे पड़ोसन के लेकर आई थी। बाबा से बस प्रार्थना करने आई थी। बाबा, मैंने सुना है रुद्राक्ष महोत्सव में शिवरात्रि के समय पर जो आता है तेरे पंडाल में, तो उसकी झोली भरकर भेजता है। बाबा, मेरे बेटे का नाम नहीं आया, कुछ करुणा कर। हम तो यहीं थे गुरुदेव। और तभी महू आरओ से ऑफिस से फोन आ गया कि तुम्हारे बेटे का सिलेक्शन हो गया है। तब मेरे बाबा ने मेरे ऊपर खुशी की भरमार कर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। गुरुदेव, मेरे बेटे का मन था कि जब मैं आर्मी में नौकरी करूं तो मेरा पहली कहीं नौकरी ऐसी हो कि मैं भोलेनाथ की सेवा करूं। आज मेरे बेटे की ज्वाइनिंग होने के बाद बेटे की पहली नौकरी अमरनाथ की ड्यूटी लगी है। अमरनाथ में मेरा बेटा ड्यूटी कर रहा है। बेटे का फोटो लगा रही हूं, बेटे का फोटो लगाया गया है। अब मेरा बेटा आर्मी में हो गया। जहां बैठे हों आ सकते हैं जिनका नाम लिया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, पार हुआ। सीहोर की बेटी है, कई सालों तक
5 साल 6 साल 7 साल ऐसे निकलते चले गए, संतान का सुख नहीं आया। तब शिव से प्रार्थना करी, बाबा से करुणा करी, और शिव कृपा से कई वर्षों के बाद बाबा ने झोली भरी। ये शिव की करुणा, जिस पर भी हो गई कृपा करुणा, पापी हो चाहे जितना उसका भी पापा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर हो जाए। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आर्मी में। और अभी ड्यूटी लगी है बाबा अमरनाथ जी के चरणों में, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। एक बाबू विश्वास, भरोसा। अब कितना भरोसा करता। कबीरा बाबा का वो पद याद रखना कि अपनी भक्ति के बल को इतना बढ़ाना कि केवल दृष्टि पड़ जाए और जगत का कल्याण हो जाए। केवल एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में। सब गाइए, सब गाइए। डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। राधे हरि बोल।
राधे पार्वती को लाना, गणपति जी को लाना मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे। पार्वती को लाना, संग गणपति जी को लाना मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। राधे 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 हरि बोल। राधे राधे तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में।
राधे